राम, इतनी मुशक्कतों के बाद हम पहुंच गए कुमार ये कैसी गाड़ी है। डर पता है कहाँ लगता है डॉक्टर के पास जाने में या किसी भी क्लिनिक में जाने में या कोई टेस्ट कराने में। ध्यान से निकालियो। ऑक्सीटोसिन रिस्पेटर जीन जो है लोगों के हार्मोन्स पर काफ़ी ज़्यादा असर डालता है आफ्टर द मैरिज, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, बात बात पर गुस्सा आता है और मनमुटाव रहता है। तो ऐसा कहा जाता है कि हार्मोन जो है कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है ये चीज़ें होती हैं। तो कल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरा जो इशू आ रहा है सबसे बड़ा, वो ये है कि मेरी तबीयत जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल मैंने फिजियोथेरेपी का एक सेशन लिया था, मतलब मेरी बैक जो है ये पूरी ऐसा लगता है स्क्वीज हो गई है, मतलब हिल नहीं रही है, मूवमेंट करने से भी पेन हो रहा है। इस हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है तो ये हाथ भी अभी पेन कर रहा है, मतलब एक कैमरा पकड़ने में भी दिक्कत हो रही है। सो फाइनली मैं सोच रही हूँ कि आज मैं मेरा थायराइड टेस्ट करा लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि थायराइड बढ़ गया हो या कम हो गया। वैसे ऑलरेडी मैं जो है 50 वाली गोली खाती हूँ। जो मेरा रूटीन रहेगा आज मैं शेयर करूँगी आपसे, है ना। और ऑफिस में भी एक दो छोटे मोटे काम है तो सोच रही हूँ वो भी करा लूँ, क्योंकि दीपक के पास टाइम होता नहीं है और कब तक वेट करूँगी। सो अभी मैं वॉक पे से आते हुए ये सारा सामान लेके आई। पहले मैंने ले लिया, बाद में सोचा यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हाथ में लेके जाना इतना सारा। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ बीन्स और आलू की सब्जी, और ब्रेकफास्ट में सैंडविच बना लेंगे बिकॉज गट्टू को और रिदांश को वैसे सैंडविच बहुत पसंद है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में ना पराठे वराठे अब तो खाए नहीं जाते और लाइट रहते हैं एकदम सैंडविच। अब मेरा बेटा उठ गया है, गट्टू बोल रहा है भूख लग रही है। मतलब क्या खाओगे? कह रहा तरबूज। मैं कहा सुबह सुबह नहीं खाते। कह रहा आम। फिर और क्या चाहिए था? एप्पल। तो अभी मैं इसको दूंगी पहले दूध बिस्किट, उसके बाद ये फ्रूट खाएगा, क्योंकि ठंडा हो रखा है फ्रूट और सुबह सुबह ऐसा ठंडा फ्रूट नुकसान दे सकता है ना भाई। पहले नहा ले फिर उसके बाद ही खिला दूंगी। अब बेटा नहा लेना, मम्मी का भी टाइम हो रहा है ऑफिस का। मतलब मैं ना कोई वीडियो देख रही थी और जैसे मैं घूमी ना तो मैंने कहा भैया ये गट्टू क्या कर रहा है। गट्टू लेके बैठा है यहाँ कैमरा और फोटो क्लिक कर रहा था, अब इसने मुझे देखते ही बंद कर दिया है। क्या कर रहे थे आप? मम्मी मैं इसकी फोटो इसलिए मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि ये कैसी गाड़ी है। चलो नहा लो फिर इसी बात पे। नहाते हैं, जल्दी चल जल्दी। तो ऑफिस जाने के लिए मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट, बस कॉम करनी बाकी है। तो कल ना मैं अपनी ना मैरिज एल्बम शूट कर दी थी, तो कह सकते हो रोस्ट करने वाली थी। तो वो सेटअप ग्रीन स्क्रीन वाला लगाने में कम से कम 1 घंटा गया, क्योंकि हमको ना ऑफिस के अंदर वो प्लेन वाली वॉल नहीं मिल पा रही थी। फिर कैसे भी करके हमने एक दरवाजे की बैक साइड पर वो ग्रीन पर्दा लगाया, और उसके बाद जब स्टार्ट किया वीडियो बनाना तो याद आया कि यार ये वाली एल्बम तो मैं रोस्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो गलती से मैं गलत एल्बम ले गई थी, तो आज मैं ठीक लेके जाने वाली हूँ। यहाँ मैंने निकाल के रख लिया। दूसरी मैं ये डायरी लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं नोट करती हूँ डायरी के अंदर, किसी से क्या लेना है, क्या देना है, कितना हो गया है, वो ये वाली डायरी जो है घर रह गई थी। और एक और चीज़ दिखाती हूँ क्यूट सी। मुझे इस तरह की ना क्यूट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सोच रहे होंगे बच्चों के लिए मंगवाइए, खैर बच्चे तो इसमें से ले ही लेंगे, पर मैंने अपने लिए ये ऑर्डर किया, मुझे बहुत पसंद है। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों के लिए मंगवा सकते हैं। उनका जो इंस्टाग्राम आईडी है मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, और बहुत ही रीजनेबल रेट्स में है। लाइक ये जैसे 40 समथिंग रुपीज़ का है, और ये भी 50 समथिंग रुपीज़ की है, मतलब बहुत रीजनेबल है। ये सारा कुल मिला के 300, 350, 400 रुपये का सामान है। और बस अभी मेरा ब्रेकफास्ट बचा है। सो आई एम कन्फ्यूज़ कि मैं लाल पैथ से कराऊँ या अग्रवाल से कराऊँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। बस कुल मिला के डर पता है कहाँ लगता है डॉक्टर के पास जाने में या किसी भी क्लिनिक में जाने में या कोई टेस्ट कराने में, कि भाई वेट नहीं होता, लंबी क्यू होती है, इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, ऊपर से कोरोना में बहुत ज़्यादा डर है। और आज फाइनली मैंने मेरे ईयरपॉड्स भी निकाल लिए हैं, हालांकि ये चार्ज नहीं है। और बहुत दिन बाद मैंने ना मेरी घड़ी एप्पल वाली घड़ी चार्जिंग पे लगा दिया है। मतलब कभी इसका चार्जर नहीं मुझे पता होता, मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ, कभी घड़ी का नहीं पता होता। तो फिलहाल जो है आज दोनों चीज़ें मिल गई है, तो ये चार्ज हो रही है। अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, ब्रेकफास्ट करने के बाद लेट्स सी। टाइम अभी हुआ है कुल मिला के 9:32। तो अभी मुझे ये सब उठाना है, ये और अभी मैं कैमरा भूल गई, वो भी निकालना है। तो मतलब ये अकेले लेके जाना है मुझे नीचे। पसीने
पीछे छूट गया। इतना सारा सामान कोई भी उठा के लेके आएगा तो हालत तो ख़राब हो ही जाएगी। तो फिलहाल अभी जो है मैंने किसी से बात करी है, मतलब एक भैया है जो कि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है, तो वो लालपैत में जॉब करते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल वहीं जाके टेस्ट करा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कॉल कर दिया तो मुझे वहाँ वेट नहीं करना पड़ेगा, टाइम भी बच जाएगा और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो 2 मिनट का डिस्टेंस है मेरे घर से लालपैत का। सो अकेले जा रही हूँ तो हो सकता है शूट कर भी पाऊँ और ना भी कर पाऊँ अंदर। और दूसरी बात यह है कि मैंने जो कैमरा है और लैपटॉप का बैग है वो पीछे डिग्गी में डाल दिया है, क्योंकि सीट पर कोई भी कीमती चीज़ नहीं छोड़ के जानी चाहिए। एक बार मेरे साथ इंसिडेंट ऐसा हो भी चुका है कि शीशा तोड़ दिया था, बट लकीली मेरा पर्स जो है बच गया था, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वाला घूम रहा था। तो फिर जब मैं आई तो पुलिस वाले ने समझाया कि ऐसा नहीं करना। तो मतलब ऑल ओवर इंसान को ठोकर लग के ना कहीं समझ आ जाती है। हैंड सैनिटाइज कर लिए और यहाँ से ब्लड निकला है। इतनी इरिटेशन हो रही थी किसी के रेफरेंस के थ्रू गए हैं तो भी 40 मिनट्स लग गए। सोचो नॉर्मल बंदे का क्या ही हाल हो रहा होगा। तो भैया वाज ऑलरेडी सेइंग कि भाई कोरोना के चलते ना बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का हो रखा है, टाइम लग रहा है। तो खैर एक बार तो लग रहा था कि भाई मेरी पेशेंस नहीं है, हिम्मत नहीं है, मैं चली जाती हूँ। फिर कैसे भी करके लास्ट में मैंने बोल दिया कि मैडम 30 मिनट हो गए वेट करते करते, कराना है करा दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। हालांकि मैं एहसान नहीं कर रही, ये मेरा ही काम है, मत बोलना आप लोग। सो फिलहाल अभी जा रही हूँ ऑफिस के लिए और एक छोटी सी बैंडेज दे दी है लगाने के लिए। और ये कितने का हुआ है? 760 रुपये का हुआ है और वैसे 950 का था, मतलब 20% ऑफ मिल गया है। तो अभी जा रही हूँ ऑफिस। मन कर रहा है कुछ ठंडा ठंडा पीने का, अगर नारियल मिल जाए तो बस मज़ा आ जाएगा। वैसे एक इधर खड़ा है नारियल पानी वाला, पर ना हॉस्पिटल के बाहर मतलब मन सा नहीं करता, कोरोना वाले पेशेंट्स भी आते हैं तो मन नहीं कर रहा है यहाँ पीने का। तो फिलहाल ऑफिस में आते ही सबसे पहले जो है मैंने कवर चेंज किया है, जो कि मुझे आज वीडियो लाइव करनी है। हालांकि मेरा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था, पर वीडियो अपलोड करनी है इसलिए कवर चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और थोड़ा सा ही काम किया है, अगेन मेरे हाथ और शोल्डर में फिर पेन होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद ऑफिस का काम स्टार्ट करूँगी। और जल्दी जल्दी में मैं काम करना भूल गई हूँ, बट ठीक है चलेंगे, ठीक लग रहा है। कौन देख रहा है? मतलब गरम गरम गाड़ी में आके बैठना ना एकदम पॉपकॉर्न से बुन जाते हैं। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ मेरे घर से नहीं, मेरे ऑफिस से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर संतनगर बुराड़ी। वहाँ मुझे मेरी सिस्टर मिलने वाली है और उसके बाद जो है हमको एक छोटा सा काम है, अगर बन जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, अगर नहीं बनेगा तो भी बताऊँगी। और फिलहाल जो है मैं अभी टाइम हो गया 2:30 बज गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पानी लाना भूल गई हूँ और मुझे अभी से प्यास लगनी शुरू हो गया। तो देखते हैं कहीं जूस वूस पीते हैं, टाइम लगता है रुकते हैं कहीं। वैसे जूस पीने से डर लग गया है, क्योंकि ना परसों तरसों मैंने गन्ने वाला जूस पिया था, उसकी बर्फ़ में पता नहीं क्या ही पंगा था, इतना गला ख़राब हो गया, तब से मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो बाहर का पीते हुए थोड़ा सा डर लगता है। फिलहाल पानी से ही गुजारा चला लेंगे। A few moments later. आए थे हम बुराड़ी और यहाँ पर हमको 3-4 बहुत बड़े लेवल वाले मटके वाले तो दिख गए, पर वो जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, बोल रहे हैं कि हम तो खुद ही बने बनाए लेके आते हैं। तो मैंने बोला चिकनी मिट्टी, बोले चिकनी मिट्टी भी नहीं है हमारे पास। तो अभी हम कहाँ चल रहे हैं देखते, फिर खोज करते दोबारा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। गर्मी इतनी ज्यादा है, मतलब 1 सेकंड के लिए नीचे उतरे हैं, इतनी देर में जो है गाड़ी पूरी गर्म हो गई है, उबल गई है पूरी एकदम। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है यार। चलते फिर वहाँ चलेंगे, गाड़ी पार्क करके स्कूटी भी चलेंगे। गेयर वेयर तो नहीं देगी मेरे को? एक बार गेयर दूंगी इसे वीडियो बनाऊंगी इसको गेरने की। लहंगा कल मुझे इसकी स्कूटी में बैठते हुए बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ध्यान से चलाइए भैया। एक्चुअली ना मार्केट में अंदर गाड़ी ले जाने की जगह नहीं है और काफ़ी ज़्यादा लंबा दूर जाना है, तो इसलिए स्कूटी लेके आई। अब क्या होएगा इसका? अब तो उठ नहीं सकता हूँ ना। चला मारे देख, अब तो आराम है। देख आगे देख, पागल हो रही है क्या? तू सही चला ले, देख ब्रेकर। राम, इतनी मुशक्कतों के बाद हम पहुंच गए कुमार के घर। लेट्स सी। मिट्टी के बर्तन होंगे छोटे छोटे, बच्चों के खेलने वाले, खेलने में रखे हैं और तो वैसे तो कुछ है नहीं खिलौने का। वैसे नहीं है ना, जैसे ऑर्डर पे भी बना देते हो क्या? नहीं, अब उत्तम नगर से गाड़ी आती है ना, आप भी गई। हाँ, सारा वहीं से ही आता है। सब शॉर्टकट जमाना हो गया है, सब जो है उत्तम नगर से ही लेके आते हैं बने बनाए। ध्यान से निकालिए।
बहुत भयंकर तरीके से सूख गया है। तो फिलहाल अब मैं जा रही हूँ वापस ऑफिस। जिस काम के लिए मैंने कष्ट दिया था अपने इस भारी भरकम शरीर को, वो काम मेरा नहीं हुआ है। सो कोई नहीं, होगा, एक दिन होगा। सो इट इज़ 6 o'clock, मतलब होने वाले हैं, 5-7 मिनट बचे हैं। सो अभी एडिटिंग चल रही है, जैसे वो फाइनल होगी उसके बाद में निकलूँगी। पहले मुझे जाना है फिजियोथेरेपी वाले क्लिनिक पर, तो वहाँ पर मुझे एक टॉवल, बेडशीट और कुछ अपना सामान लेके जाना होता है। साथ में एक ट्यूब मंगवाई है, वो भी लेके जानी है। और 1 घंटे का सेशन होगा, मतलब 1 घंटे का ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पे थोड़ा सिकाई करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। मतलब लास्ट में कल जब वो एक ट्यूब लगाई थी ना, तो उससे इतनी ज़्यादा ईचिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, और वो हाथ मेरे मुंह पे लग गए थे, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। बट थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला था, पर रात में थोड़ा पेन बढ़ गया था वापस। तो फिलहाल अभी जाऊंगी, ये नहीं पता मुझे कितनी देर में जाऊंगी। और मैंने जो है ना मुंह वॉश कर लिया है, और ऑफिस में बोला चाय बनाने के लिए। जैसे ही चाय बननी चढ़ाई, तो यहाँ पर मैंने ना ऐसे करके ना ये डाल दिया। मेरी कमर में ना एकदम से बहुत तेज वाला, एकदम गंदा वाला पेन हो रहा था। मैं जैसे ही लेटी, मुझे पता ही नहीं चला मुझे नींद कब आ गई। तो उन्होंने मुझे चाय दी नहीं। उसके बाद मतलब मेरी आँख खुली तो 5:30 हो गए थे, और मैंने चाय बोली थी 4:40 में। तो करीब 1 घंटा मुझे पता ही नहीं चला, मैं सो गई। तो अभी सोने के बाद जैसे ही उठी, चाय पी, तो चाय मतलब वो बासी चाय मुझे गर्म करके दे दी, तो काफ़ी ज़्यादा लाइक उस समय मेरा दिल ख़राब हो गया। पी तो लिया है खैर मैंने, तो अभी पानी पी लूँगी, नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर में। और फिर देखती हूँ घर कितने बजे जाऊँगी। और आज सच बताऊँ तो घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। रीज़न मैं आपको बताऊँगी अभी ब्लॉग में, थोड़ी देर में बताऊँगी, है ना। सो सामान इतना सारा होता है, ये लेके जाओ, वो लेके जाओ। तो कैमरा तो मैं गाड़ी में ही छोड़ गई थी। सो जस्ट केम बैक और बैग गई मेरी एकदम से। मतलब अभी ना बहुत चिरमिराहट, जलन टाइप की रहेगी। थोड़ा सा हैंड पे भी गिराया है, ये हैंड में बहुत ज़्यादा पेन था। देखो अभी जल सी लगी हुई दिखाई दे रही होगी ना। सो फिलहाल अब मैं जा रही हूँ घर वापस। और टाइम आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को विश्वास भी नहीं होता। 9:02 हुए हैं, और मुझे बहुत तेज वाली गंदी वाली भूख लग रही है। तो फिलहाल अभी मैं घर जाऊँगी। लेट्स सी, कुछ बना होगा तो ठीक है, नहीं बना होगा तो मैं बनाऊँगी। फिलहाल आँत लगने वाली भूख लग रही है। और हाँ, अब गाड़ी में ना एकदम ट्रीटमेंट के बाद ना मैं एसी नहीं चलाऊंगी, क्योंकि ना वो हीट वाला ट्रीटमेंट होता है, और एकदम से ठंडा एसी चला लो तो नुकसान देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा पसीना बर्दाश्त करेंगे, और ये पसीने में ना और ज़्यादा जल रहा है एक्चुअली। तो चलती हूँ घर। और हाँ, एक्चुअली ना मैं बता ही देती हूँ कि घर पे दीपक होगा तो फिर बात नहीं कर पाऊंगी। मतलब पता नहीं इस ब्लॉग को अब आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो फिलहाल अभी बता देती हूँ, कल हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। अब लड़ाई का रीज़न क्या था, एक्चुअली क्या है, हम बच्चों को खाना खिला रहे थे, थोड़ा चीख चाक रहे थे। तो मैंने बोला थोड़ा धीरे बोलो। फिर जैसे होता है बच्चों को एक एक करके बाइट खिलाते हैं, तो ना बच्चे रोटी खाने में बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं। अगर आप पिज़्ज़ा खिलाओगे या कोई बाहर की चीज़ होगी ना, तो फटाफट अपने हाथ से खा लेंगे। पर जो हम खिला रहे हैं ना घर का खाना, तो उसमें ना उनकी ऐसा लगता है कि भूख ही मर गई है। तो खिला रहे थे, तो मैंने गुस्सा कर दिया थोड़ा सा, तो दीपक ने मुझे डांट दिया। फिर थोड़ी देर बाद दीपक ने गुस्सा कर दिया, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो ऐसे करते करते ना आर्ग्यूमेंट कल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ना कल ऐसे मैंने गुस्से में ना अलमारी का दरवाजा ऐसे तेज के खोला ना, तो वो दरवाजा ही निकल के गिर गया। और अब वो जैसे दरवाजा निकल के गिरा, तो रिधांश थोड़ा डर गया, और दीपक को भी गुस्सा आ गया। उसको लगा मैंने दरवाजा तोड़ दिया है। एक्चुअली वो दरवाजा मैंने थोड़ा सा ऐसे खोला था गुस्से में, और वो पूरा ही निकल के गिर गया। सो मतलब ये है कि ना, मतलब मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज में ना मैक्सिमम टाइम बच्चे होने के बाद ना लड़ाई बच्चों की वजह से बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि माँ डांटती है तो बाप को गुस्सा आता है, और जब बाप डांटता है तो माँ को गुस्सा आता है। और कभी कभी आपने सुना होगा, हमने भी बहुत ज्यादा सुना था, जैसे बच्चा कोई गलती करता है ना, तो बाप माँ को बोलेगा कि तेरा बिगाड़ा हुआ है, और कभी माँ बोलेगी हाँ और चढ़ा लो सर पे। तो मतलब कुछ वैसा वाला सीन था। सो फिलहाल अभी जो है पूरा दिन आज हम दोनों ने बात नहीं करी है। दीपक सुबह गुस्से में बिना ब्रेकफास्ट करके चला गया था, और अभी उसके मैसेजेस आ रहे तो मैंने जवाब नहीं दिया। तो सोच रहा होगा कहाँ है, कॉल भी किया तो मैंने कॉल रिसीव नहीं किया। ये तो पता है कि हाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए गई होगी, सो या फिर मम्मी के यहाँ गई होगी, 2 ही जगह चांसेस है। तो अभी जाऊँगी घर, लेट सी की बात होती है नहीं। देखो कितनी लंबी उम्र है ना। चलो फ़ोन उठा ही लेते हैं। देखो मतलब अभी जस्ट कॉल आई क्या। हेलो, क्या हुआ? हेलो, हाँ क्या हुआ? रिदाश याद कर रहे हैं और क्या हुआ? आ नहीं रही, मैं कहीं हूँ। मैं याद आ गया मुझे आपकी वाला मौत हो रहा, आपको दिमाग चल गया क्या? अभी आ रही हूँ, ठीक है।
सो घर जाते जाते ना एक चीज़ याद आ गई है, बता देती हूँ आप लोगों को भी। एक तो वैसे ना रोड ना एकदम 9 बजे ना सारे सुनसान से हो जाते हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि ये दिल्ली की वही सड़कें हैं जहाँ कभी इतनी रौनक हुआ करती थी। थोड़ा ध्यान से ड्राइव करना पड़ेगा। हाँ, तो बात कुछ ऐसी है कि मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैंने कहा कुछ एंशिएंट खाने से अच्छा है कि मैं जूस पी लूँ। तो मैं मतलब अभी गला खराब है तो मौसमी थोड़ा सिट्रिक होता है तो नुकसान दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि अनार का जूस बना दो, बिल्कुल छोटा वाला, ताकि मतलब ज़्यादा नुकसान ना दे जाए एकदम से पीऊँ तो। सो छोटा वाला ग्लास लिया, मैंने बोला भैया डिस्पोजेबल में डाल दे। 7-8 बंदे खड़े थे, सब मैंगो शेक पी रहे थे विद आइसक्रीम वाला, क्योंकि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है तो सबको उसी चीज़ का शौक चढ़ा हुआ है, तो सब कांच के ग्लास में पी रहे थे। तो अभी वापस मैं घर जा रही हूँ, मैंने देखा 10-12 लोग दोबारा खड़े हैं और सब कांच के ग्लास लेके खड़े हैं। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो भी जूस वाले होते हैं, चाहे वो रोड साइड खड़े हैं चाहे वो दुकान वाले हैं, वो कभी भी जो बर्तन है ना साबुन से नहीं धोते। दे जस्ट एक बार मग्गी से पानी डालेंगे, निकाल देंगे, फिर किसी बड़े ड्रम में डालेंगे, ऐसे डुबोएंगे और फिर वापस बाहर निकाल देंगे। तो भाई आप उन लोगों को कितना भी बोलोगे, वो उनका प्रोसेस यही चलने वाला है। पर ये टाइम पे सबसे ज्यादा अभी क्या जरूरी है कि एटलीस्ट अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट अगर आपको जूस पीना है तो इट इज बेटर टू गेट इन अ थर्माकोल ग्लास। डिस्पोजेबल ले लो यार, उसमें पी लो, थोड़ा सा कम आ जाएगा 1-आध इंच, पर बीमारी से बच जाओगे। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, दिल्ली में केसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं और उसके बावजूद भी वही सब बर्तन, मतलब इससे उसको, उससे उसको, उससे उसको, मतलब एक जूस का ग्लास कम से कम दिन में 50-60 लोग यूज करते होंगे। तो मतलब भाई डिस्पोजेबल यूज करो, मैं तो यही सजेशन दूंगी। और मैं हमेशा चाहे गन्ने का पीऊँ चाहे कोई भी पीऊँ, मैं हमेशा डिस्पोजेबल ही लेती हूँ। तो फिलहाल अब पहुंच जाऊँ घर। और वैसे भी दिल्ली की सड़कों की हालत कुछ ऐसी हो रखी है कि 9 बजे है, कभी सोचा नहीं था इतनी सुनसान हो जाएंगे ये रोड। मतलब 9 बजे ऐसा लग रहा है रात के 11 बज गए हैं। जनरली वैसे मैं कभी इतना लेट घर जाती नहीं हूँ, बट अभी ट्रीटमेंट चल रहा है तो इस चक्कर में मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया। और ऑफिस से निकलते निकलते एडिटिंग लास्ट प्रोसेस पे चल रही थी तो और ज्यादा लेट हो गया था। फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं खत्म कर देती हूँ, बाकी का जो भी थोड़ा सा होगा वो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना। बहुत जल्दी मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय, लव यू।